वक्त जब करवट बदलता है तो सबसे मजबूत फैसले भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। जिस एथेनॉल को भारत के भविष्य का ईंधन बताया जा रहा था, जिसे 20, E25, E85 और यहां तक कि E100 की खूब चर्चा हो रही थी, क्या अब वही पूरा प्लान बदलने वाला है? सवाल ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जरूरत ही खत्म हो जाए? क्या सस्ता होता कच्चा तेल और तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां एथेनॉल का पूरा खेल बिगाड़ देंगी? अगर आपके घर में बाइक या कार है या आप नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं वो आपके अगले 10 से 15 साल के फैसले को प्रभावित कर सकती है। कभी ऐसा लग रहा था कि भारत तेजी से एथेनॉल युग की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना शुरू किया, यानी E20, फिर बात E25 की होने लगी, उसके बाद E85 और यहां तक कि एक 100% एथेनॉल यानी E100 की भी चर्चा शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में पेट्रोल की जगह एथेनॉल ही सबसे बड़ा ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है और इसकी शुरुआत हुई थी ईरान युद्ध से। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तब पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिक गई। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। युद्ध बढ़ा, सप्लाई रुक गई और कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से सीधे $100 के पार पहुंच गईं। तब दुनिया को लगा, अगर तेल की सप्लाई ऐसे ही रुकती रही तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी डर ने भारत समेत कई देशों को एथेनॉल और दूसरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर तेजी से काम करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन युद्ध शांत हुआ और पूरा खेल पलट गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिर तेजी से नीचे आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब तेल की कमी नहीं, बल्कि सप्लाई ज्यादा होने लगी है। यूएई पहले से ज्यादा तेल बेच रहा है। ईरान पर प्रतिबंध कम होने की चर्चा चल रही है, जिससे उसका तेल भी बाजार में आ सकता है। रूस भी ज्यादा से ज्यादा तेल बेच रहा है और सऊदी अरब भी डिस्काउंट देकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी जिस दुनिया को कुछ महीने पहले तेल खत्म होने का डर था, आज वही दुनिया सस्ते तेल की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पेट्रोल लगातार सस्ता होता गया तो क्या महंगा एथेनॉल टिक पाएगा? यही असली बहस है। भारत में तेल कंपनियां जून महीने में एथेनॉल करीब 71 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही थीं। दूसरी तरफ अगर कच्चा तेल और सस्ता होता है तो पेट्रोल की लागत लगातार कम होती जाएगी। ऐसी स्थिति में एथेनॉल पेट्रोल से महंगा भी पड़ेगा और ऊपर से उसकी माइलेज भी कम होगी, यानी जेब पर भी असर और गाड़ी कम चलेगी। यहीं से सवाल उठने लगे हैं, क्या एथेनॉल भविष्य का ईंधन रहेगा या सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन बनकर रह जाएगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पूरी बहस में एक तीसरा खिलाड़ी भी एंट्री कर चुका है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी। ईरान युद्ध के बाद लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि अगर तेल की सप्लाई कभी भी रुक सकती है तो पेट्रोल पर पूरी तरह निर्भर रहना समझदारी नहीं होगी। यहीं से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग अचानक बढ़ने लगी। दिल्ली सरकार ने तो साफ संकेत दे दिए कि आने वाले सालों में 3 व्हीलर, फिर 2 व्हीलर और धीरे धीरे कई दूसरे वाहन भी इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। कुछ समय पहले तक जहां ईवी की बिक्री कुल वाहनों की लगभग 7 से 8% थी, वहीं अब ये आंकड़ा 11% से भी ऊपर पहुंच चुका है और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आने वाले सालों में ये रफ्तार और तेज होगी। लोग पहले कहते थे चार्जिंग स्टेशन कहाँ हैं, लेकिन अब सोच बदल रही है। पहले लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, फिर चार्जिंग स्टेशन खुद बनने शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी भारत में पहले कारें आई थीं और बाद में सड़कों का जाल बिछा था। अब जरा दुनिया की तस्वीर भी देखिए। चीन में आधे से ज्यादा नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक बिक रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है नेपाल। जी हाँ, नई बिकने वाली लगभग 76% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं, क्योंकि वहां बिजली भरपूर है और पेट्रोल डीजल पहुंचाना महंगा पड़ता है। यानी दुनिया धीरे धीरे तेल से बिजली की तरफ बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दुनिया पेट्रोल कम इस्तेमाल करेगी तो कच्चे तेल की मांग भी घटेगी और मांग घटेगी तो कीमतें बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय अनुमान बताते हैं कि 2027 के बाद दुनिया में कच्चे तेल की मांग
धीरे धीरे कम होना शुरू हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोल पहले से ज्यादा सस्ता हो सकता है और तब एथेनॉल की इकोनॉमिक यूटिलिटी पर और बड़े सवाल उठेंगे। ये तो वही बात हो गई साहब, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। कुछ महीने पहले जो फैसला बिल्कुल सही लग रहा था, आज वही दोबारा जांचा जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एथेनॉल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। एथेनॉल का सबसे बड़ा फायदा अब भी यही है कि इससे भारत की विदेशी तेल पर निर्भरता कम होती है। देश का किसानों से जुड़ा एथेनॉल उद्योग मजबूत होता है और आयात पर खर्च होने वाले डॉलर की बचत भी होती है। यानी एथेनॉल की भूमिका खत्म नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में उसकी अहमियत पहले जैसी रहेगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। कि आज की सबसे बड़ी सीख यही है, ऊर्जा की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। एक तरफ सस्ता होता कच्चा तेल, दूसरी तरफ तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां और तीसरी तरफ एथेनॉल पर जारी बहस। इन तीनों के बीच आने वाले कुछ साल यह तय करेंगे कि भारत की सड़कों पर भविष्य में सबसे ज्यादा किस ईंधन का राज्य होगा। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जरूरत कम हो जाएगी या फिर एथेनॉल ही भारत का भविष्य बनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।